ॐ ह्रीं बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचं मुखं पदं स्तम्भ्यां जिह्वां कीलय कीलय बुद्धिविनाशाय ह्रीं ओं फट् स्वाहा। जय नारायण की नमस्कार। आप देख रहे हैं एस्ट्रोदेव और मैं हूं डीडी शास्त्री। स्नेह दर्शकों, बैसाख मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को मां बगलामुखी पीताम्बरा मां की जयंती सुसंपन्न की जाती है। स्नेह दर्शकों, मां पीताम्बरा बगलामुखी न्याय की कारक है और साथ ही साथ उपासक को उसके सत्कर्मों के अनुसार निश्चित फल प्रदान करती है। इसीलिए कहा जाता है मां पीताम्बरा की उपासना शुद्ध मन से, शुद्ध तन से, शुद्ध स्थान, शुद्ध आसन के ऊपर बैठकर करनी चाहिए। यदि मन में विकार हो, उपासक मां पीताम्बरा की उपासना करे। यदि मन की अशुद्धि हो, यदि तन की अशुद्धि हो, यदि भोजन की अशुद्धि हो, यदि स्थान की अशुद्धि हो, अथवा यदि आसन की अशुद्धि हो, तो मां बगलामुखी उपासना से जितना लाभ की संभावना होती है उतनी ही हानि के अवसर, हानि भी प्राप्त हो सकती है। जी हां स्नेह दर्शकों, बैसाख मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को मां पीताम्बरा, मां बगलामुखी जयंती सुसंपन्न की जाती है। मां बगलामुखी का ही दूसरा नाम है पीताम्बरा, क्योंकि मां बगलामुखी को पीला जो वर्ण है वह अति प्रिय है। माता को पीली ही वस्तुएं समर्पित की जाती हैं। जैसे मां की उपासना पीले पुष्पों से की जाती है, मां का अभिषेक हल्दी या केसर युक्त दूध से किया जाता है, मां को पीले पकवानों का ही नैवेद्य अर्पण किया जाता है, और मां का जाप भी पीली हल्दी की माला से यदि की जाए तो निश्चित व्यक्ति के समस्त मनोरथ पूर्ण होते हैं। स्नेह दर्शकों, वर्ष 2024 में बुधवार 15 मई को मां पीताम्बरा जयंती सुसंपन्न की जाएगी। और क्या आप इस दिन विशेष उपाय करें जिससे आपको शारीरिक क्षेत्र में रोग निवृत्ति हो, सामाजिक क्षेत्र में यश और प्रतिष्ठा प्राप्त हो, न्यायिक क्षेत्र में आपको विजय प्राप्त हो, और साथ ही साथ गुप्त शत्रु के अतिरिक्त ऊपरी बाधा से भी आपको निवृत्ति प्राप्त हो, करूंगा आपसे विस्तृत चर्चा। स्नेह दर्शकों, मां पीताम्बरा मां भगवती के 8वीं जो 10 महाविद्याएं हैं उनमें 8वीं शक्ति है, और जो 10 महाविद्याओं का रूप है उसमें से अष्टम जो मां पीताम्बरा का स्वरूप है यह सर्वाधिक शक्तिशाली है। इसीलिए कहा जाता है मां की उपासना शुद्ध अंतःकरण के अतिरिक्त शुद्ध आचरण से करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, यदि आप शारीरिक क्षेत्र से परेशान हैं अथवा आपको यह लगता है कि आपके ऊपर अथवा आपके परिवार के किसी भी सदस्य के ऊपर कुछ ऊपरी शक्तियों का प्रकोप है, तो आप बुधवार 15 मई को आटे में थोड़ा सा हल्दी मिलाकर एक चारमों वाला दीपक बना लें। इस दीपक में आप सरसों का तेल रखकर 4 बत्तियां, और बत्तियां भी जब बनाएं रुई की तो उसमें पीली हल्दी अवश्य लगाएं। बनाकर रखते हैं, उसमें सरसों का तेल रखते हैं। सायंकालीन समय 7 से 9 बजे के मध्य 8 बार
व्यक्ति के सर से वार कर घर के सन्निकट किसी भी चौराहे के एक कोने में रख दीजिएगा। निश्चित मान के चले ऊपरी बाधा से पूरी तरह से आपको निवृत्ति प्राप्त होगी। प्रिय दर्शकों, यदि आप किसी भी तरह से न्यायिक क्षेत्र से परेशान हैं, बहुत प्रयास के बावजूद आपको उसको सफलता प्राप्त नहीं होती है, अथवा आप किसी के लिए कितना भी अच्छा करें वहां से आपको हमेशा अपयश की ही प्राप्ति होती है, या आपके गुप्त शत्रु आपको निरंतर परेशान करते हैं, तो आपने क्या करना है? आपने बुधवार 15 मई पीताम्बरा जयंती के दिन प्रातःकालीन 7 से 9 बजे के मध्य अपने घर में स्नान ध्यान कर लीजिए। शुद्ध अंतःकरण से पीली सरसों, लौंग और 8 हल्दी की गांठों से ओम पीताम्बरा दिव्ये नमः इस मंत्र से 11 आहुतियां अर्थात 11 बार इस मंत्र को बोलते हुए हवन कर दीजिए। और साथ ही साथ उसके बाद अपने घर के सन्निकट किसी भी मंदिर में जाकर पीला वस्त्र, पीला मिष्टान और पीले फल दक्षिणा सहित समर्पित कर दीजिए। निश्चित मान के चलेगा इन सब उलझनों से आपको निवृत्ति प्राप्त होगी। स्नेही दर्शकों, यदि आप अथवा आपका कोई परिचित विगत लंबे समय से कारागार में बंद है या कानूनी उलझनों में फंसते हुए जा रहे हैं, तो आप पीताम्बरा जयंती के दिन अर्थात बुधवार 15 मई के दिन बगलामुखी यंत्र को लेकर अपने घर में आए। प्रातःकालीन 7 से 9 बजे के मध्य अपने मंदिर में पीला आसन दें, एक पीला स्थान, पीला कपड़ा बिछा लें, उसके ऊपर माँ भगवती बगलामुखी यंत्र की स्थापना करें और उसके आगे एक सरसों के तेल का दीपक जलाकर निरंतर 41 दिन ओम ह्रीम बगलामुखी दिव्ये नमः इस मंत्र का जाप करें। निश्चित मान के चलेगा कोर्ट कचहरी से संबंधित उलझनों से आपको निवृत्ति प्राप्त होगी। प्रिय दर्शकों, यदि आप आर्थिक क्षेत्र में परेशान हैं, बहुत प्रयास के बावजूद आर्थिक क्षेत्र में आपको समृद्धि प्राप्त नहीं हो रही है, तो आप बगलामुखी जयंती अर्थात 15 मई के दिन सायंकालीन समय 7 से 9 बजे के मध्य अपने घर में तुलसा जी के समीप आटे में थोड़ा सा हल्दी मिलाकर 7 दिए बनाएं और तिल के तेल से इन दीपों को प्रज्वलित करके तुलसी जी के समीप रख लें और वहीं पर बैठकर यह वहीं पर ओम ह्रीम बगलामुखी भ्याम नमः इस मंत्र का यदि आप 11 बार जाप कर लेते हैं, तो निश्चित मान के चलेगा आर्थिक क्षेत्र में आपके जो कार्य अटके हुए हैं, धन लाभ से संबंधित जो आपको समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, निश्चित आपको अद्भुत सफलता प्राप्त। प्रिय दर्शकों, पीताम्बरा जयंती हर तरह से उन्नति और समृद्धि के कारक होती है। यदि आप राजनीतिक क्षेत्र में विजय प्राप्त करना चाहते हैं, सामाजिक क्षेत्र में मान सम्मान प्रतिष्ठा के अतिरिक्त उच्च प्रतिष्ठा को प्राप्त करना चाहते हैं, जीवन में समस्त भौतिक सुख सुविधाएं प्राप्त करना चाहते हैं, संतान से संबंधित अद्भुत सुख और सहयोग प्राप्त करना चाहते हैं, हर कोई कराना चाहता है, तो आप पीताम्बरा जयंती अर्थात 15 मई से निरंतर 43 दिन तक प्रातःकालीन समय अपने मंदिर में बैठकर बगलामुखी यंत्र के सन्निकट एक तिल के तेल का दीपक जलाकर ओम ह्रीम बगलामुखी भ्याम नमः इस मंत्र का निरंतर जाप करें। निश्चित मान के चलेगा आपको समस्त
मनोभिलाषित सफलताएं अवश्य प्राप्त हों। तो प्रिय दर्शकों, अवश्य कीजिएगा यह सब उपाय मां बगलामुखी जयंती अर्थात 15 तारीख के दिन। नमस्कार। जय नारायण की जय माता।